खुदावंद अपनी पाक हैकल में है, हम खामोश हो जाएं और उसकी मौजूदगी का एहसास करें। हम खुदावंद के हजूर अपने सरों को खम करें, अपने दिलों को खोलें और उससे इस बात की इंतजार करें, उसको धन्यवाद दें कि प्रभु तूने हमको संभाल के रखा। प्रभु तूने आज हमको ये मौका दिया कि हम तेरी हैकल में आ सके। प्रभु अपनी स्तुति के लिए हमको इस्तेमाल कर। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी शुक्रगुजारी के साथ वापस वाली तेरे चरणों में आए। प्रभु हम प्रभु जी इस लायक नहीं है प्रभु जी कि तुझसे मुखातिब हो सके, लेकिन प्रभु तू सदा रहमत फरमाता हुआ प्रभु हम लोगों को पल पल संभाले रहता है प्रभु जी। और इन लम्हों में प्रभु जी हम तेरे नज़दीक आए हैं प्रभु जी, तुझसे मिन्नत करते प्रभु कि इस आराधना में प्रभु जी जब हम शरीक हुए हैं प्रभु जी, हमको कबूल कर, इस आराधना को कबूल कर प्रभु जी। और उन्हें दे कि जब हम प्रभु जी तेरे गीतों को गाएं, तेरे वचनों में मनन करें प्रभु जी, उनको समझने की सामर्थ्य हमें मिले प्रभु जी, और तू हम लोग से बातचीत कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर, वापस वानी प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पे इस वक्त इस हैकल में उपस्थित है प्रभु जी, और वो लोग जो प्रभु जी ऑनलाइन प्रभु जी इस सर्विस से जुड़े हुए हैं प्रभु, तू हर एक पे अपनी बहुतायत की आशीष उंडेल, ताकि पिता परमेश्वर हर एक हृदय प्रभु जी तुझको नज़दीकी से जान सके और प्रभु जी तेरा कायल हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो रास्ते में है प्रभु या बाद में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उन पे भी प्रभु जी तेरी आशीष तेरी बरकत हो, वो सलामती के साथ यहाँ पे आ सके और प्रभु जी तेरे वचनों का फ़ायदा हासिल करे, तेरी संगति का फ़ायदा हासिल कर सके। प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो किसी कारणवश प्रभु जी आज चर्च की सर्विस में नहीं जुड़ पाए प्रभु जी, उन पे भी प्रभु जी तेरी आशीष हो। दीगर जिस भी स्थान में प्रभु जी तेरी आराधना हो रही है प्रभु, वहाँ पे भी प्रभु जी तेरी रूह तेरी आत्मा प्रभु जी मंडराए, ताकि प्रभु शैतानी ताकतें देने की शक्तियाँ प्रभु जी बांध दी जाए प्रभु जी, और सच्चे परिश्तार प्रभु जी रूह और सच्चाई के साथ प्रभु तेरी इबादत करने पाए प्रभु। इस इबादत संचालन अपने हाथ में ले प्रभु जी, और जो भी हम यहाँ करते हैं प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ प्रभु जी तेरी स्तुति और मदद सराही के लिए हो प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए को कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका परमेश्वर के इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। हम जब परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जब हम परमेश्वर की आशीषों को याद करते हैं, तब इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन बगैर परमेश्वर की मौजूदगी के हमारी ज़िंदगी में हम कुछ भी नहीं। आइए हम इसी ईमान के साथ अपनी इबादत को हम लोग शुरू करेंगे इस गीत को गा के, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं गुजारिश करूँगा अपनी जमायत से कि हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ एक बुलंद आवाज़ में बड़ी दुआई तबीयत के साथ हम इस गीत में शरीक हों, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। इस गाने के बोल आप लोगों को बुलेटिन में भेजे गए हैं, तो आप लोग अपने अपने मोबाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
भाव को एक्सप्रेस करते हैं। अजीज़ों, जो भी काम होता है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है, और जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तब परमेश्वर की आत्मा हम में से होकर बातचीत करती है। हम लोग ने अभी इस गीत के पहले एक और गीत को स्मरण किया, जो गीत बहुतों के जहन में होगा लेकिन होठों पे नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण वो होठों पे आया कि तेरे बिन मुझे नींद नहीं आती है, तेरे बिन मुझे कोई चैन नहीं आता है, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा जो है वो कार्यरत है। और अजीज़ों, आज ये मसीह की महिमा है, ये खुदावंद की महिमा है कि आज दोनों गीतों को हम लोग ने अपनी इबादत को शुरू करने से पहले ही इस बात का एहसास के लिए बताया कि परमेश्वर तेरे बगैर ना मैं कुछ हूँ, और परमेश्वर तेरे बगैर मुझे ना नींद आती है ना चैन आता है। और इसी बात का जो एक क्रक्स है, इसी बात का जो एक योग है, उसको हम अपने ईमान के इकरार के रूप में करते हैं कि ये चैन, ये इत्मीनान, ये शांति, ये सब कुछ हमें देने वाला कौन है? वो जीवता परमेश्वर है जिसमें हम विश्वास करते हैं। ये समय होगा जब हम अपने ईमान का, इसी ईमान का इकरार करेंगे, रसूलों के अकीदे को दोहरा के हम सब एक साथ मिलके बोलेंगे, मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूल कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस के ऊपर उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया अयाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात कृपया तशरीफ़ रखें। ये समय होगा जब हम परमेश्वर के हजूर अपनी दुआओं को रखेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन तमाम बरकतों के लिए, उन तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में दी। उसको धन्यवाद देंगे उसकी राजबाजी के लिए कि बावजूद इसके कि हम भटकी भेड़ की नाई अपने अपने रास्ते में चले गए थे, हम गलत रास्तों में पड़ गए थे, हमने परमेश्वर को उतनी समय नहीं दिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजरे वक्तों में, लेकिन उसके बावजूद भी जब जब हमने पुकारा परमेश्वर ने हमारी सुधि ली, जब जब हमने उसका स्मरण किया वो तुरंत हमारे पास आ गया और उसने हमको बचाया। ये वो समय है जब हम दुआओं में जाएंगे, लेकिन इससे पेशतर की हम दुआ करें। हम गुजारिश करेंगे यदि किसी के पास कोई भी प्रेज ऑफरिंग है, यदि किसी के पास कोई भी गवाही है, तो आप आके अपनी गवाही को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। काफी साल के बाद मैं आई हूँ, धन्यवाद हो जी, मैं अपना चर्च में आ सकती हूँ। धन्यवाद देती हूँ जी 20 को मेरी बेटी नमक लोग चले गए, लेकिन 23 से छोटी बेटी बहुत हाई फीवर आ गए, 104.5। तो जब वो लोग चले गए तो मैं बहुत पैशन हो रही, तो डॉली बोल रहे मामा पूरा बैग इसको जो था मैं वो ब्लड छोड़ के चली गई, और इसकी मेडिसिन इस वक्त उसमें है मामा, उसकी बहुत जोर वो तभी खराब हो गई। तो 24 रात 2 बजे उसको मेडिकल में लेके गए, तो इंजेक्शन है, थोड़ा बहुत फीवर डाउन हुआ, फिर नेक्स्ट डे 8:30 होने के पहले उसको फिर दोबारा फीवर आ गया, इतना जोर तेज फीवर। तब हम लोग बहुत बेचैन हो गए थे, इसको क्या हो गया, क्या लगा, इतना जोर ज़्यादा बच्ची की फीवर। तो मैं प्रार्थना कर रही प्रभु से, अब ये गाना जो सुनी ना, मेरे को ये लगी टेस्टिमनी अंदर से वो है प्रभु यीशु तुम जरा कोई कुछ नहीं है। मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रही। काल 11 बजे भी उसको डॉक्टर के पास लेने गए मेडिकल में, आफ्टर 2 बजे वो बहुत खुश हुआ, वो मेरे को बोले मम्मी फीवर ठीक हुआ, अभी फीवर नहीं आया। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। छोटे बच्चे
यीशु ने उसको पकड़ के रखा। हमारी पूरा फैमिली को जो भी कुछ कमी घटी है उसमें प्रभु ने पकड़ के रखा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं जनवरी में वापस आई कलकत्ता आकर मेरा तबियत थोड़ा बहुत खराब हो गया, मैं बिस्तर से थोड़ा 2 दिन उठ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी भी मैं चंगा हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं धन्यवाद से प्रभु को ही नाम प्रशंसा कर रहा हूँ। थैंक यू। Hallelujah, praise the Lord. Let's give God a clap. God has been doing wonderful things in each one of our lives, and we have been blessed by evening vespers that we have every night evening on a weekday from 8:30 to 10. Miracles are happening every day in our lives. Some of them we are aware of, and some of them we are not aware. I just want to share the verse that I got this morning, which I thought is really important for us. It is taken from Deuteronomy chapter 22. Chapter 22, Deuteronomy chapter 22, verses 9 to 11. I'll just read the verse. I'm not going to explain or expound anything. I'm just going to read it. You shall not plant your vineyard with 2 kinds of seed, lest the whole crop be fortified. The seed which you have sown and the yield of the vineyard fortified to the sanctuary. You shall not plow with an ox a clean animal and a donkey unclean together. It's there in Corinthians 6, 14-16. You shall not wear a garment of mingled stuff, wool and linen together. I was just meditating on these words, and I thought that I don't want to explain, but I just in a brief line I say that when the Holy Spirit is in us, and sometimes we have this satanic spirit, you will wonder why, how can Satan's spirit be with the Holy Spirit? Yes, when we accept Jesus as a personal Savior, we are sealed by the Holy Spirit. But Satan is alive and well on this planet Earth. He is not sleeping. He will come and make you bring his spirit of deception into your heart. And a time will come, what this verse is saying, that the spirit, the evil spirit will crush out the Holy Spirit and will destroy you. So we have to take heed that you are not deceived. Take heed that you are not deceived. I just want to praise God because Sujani and myself yesterday we were traveling to her, and she was in Rajahat because she had all her school colleagues together after so many years. I think there are 26 of them. They are lucky. The people in school, some are married to doctors, lawyers, whatever, and they meet. And after this COVID, I think after a long time they are meeting. So they asked me to be, I said, no, I'm not going to be there, I'm going to go off to my friend Navid, who was with me in school also. And we shared about the Quran, the book of Deuteronomy and all these laws, and I shared, we have a good time. What I want to share not about this, but when we were coming back from Salt Lake, I picked her up when I was coming, and there suddenly we were on the red light, and the light became green, and every car was moving slowly, but suddenly one big Innova so they came full speed and just smashed into a car on the side, just smashed and went. And I said, God, but I give praise to God that only the right mirror, I heard a hiss, only the right mirror got turned and it came off. So in the midst of it I got up and I put it back again. But I want to praise God because something very disastrous could have happened that yesterday. But He has His angels to guard us every moment of our life. Today I just want to sing one very, I have this musical instrument, my guitar, my mouth organ, my flute, and every morning I want to dedicate one song. Yesterday I dedicated one hymn on the flute in the Facebook, and today I want to just play this on the thing. I said, no, I'll share it at the time of testimony. I'm going to share a tune that you all know, how great thou art. So, on the CC, and I'll try to help me out.
करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाए। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम तुझको धन्यवाद, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए। आज का ये दिन प्रभु बहुत जन देखने के लिए चाहा, लेकिन उन लोग के जीवन में नहीं मिला। तूने तेरी दया से आज ये दिन हम लोग को दिया प्रभु, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। और तूने हम लोग को अभी तक जिंदा रखा, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीवन, हमारे आचार आचरण के माध्यम से प्रभु हम तुझको धन्यवाद दे सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते हुए दिन के लिए तूने हर एक को संभाला है, हर एक को प्रभु तूने आशीष से भरपूर किया है, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जब हम देखते हैं तेरे सृष्टि, तेरे आराधना करते हैं प्रभु, स्वर्ग में जब फरिश्ते लोग प्रभु तेरे आराधना करते हैं होली होली पवित्र पवित्र बोलकर प्रभु, और जब हम देखते हैं आसमान, पहाड़, सागर, पर्वत, समुद्र, नदी तेरे आराधना करते हैं, तब हम प्रभु तेरे पास आते हैं, जिनको प्रभु तू अपने इमेज से बनाया, ताकि प्रभु तू हम लोग के साथ रह सके और हम तुझ पे रह सके। लेकिन प्रभु जब हम तुझसे बिछड़ गए थे, जब हम तेरे बातों को प्रभु हम लोग ध्यान नहीं दिए थे प्रभु, जब हम पाप किए थे, तब प्रभु तूने हम लोग को एक सहारा दिया, और तूने तेरे बेटे को हम लोग को बीच में भेजा कि ताकि प्रभु उसके विश्वास की करने से द्वारा प्रभु हम तेरे पास आ सके, ताकि तेरे बेटे को विश्वास के माध्यम से पहले हम तेरे संतति हो सके, ताकि तेरे बेटे के विश्वास के माध्यम में प्रभु हम परित्राण पा सके। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आसमान के नीचे यह धरती पर और कोई नाम नहीं है जिसमें प्रभु हम लोग को परित्राण मिलते हैं। एक ही नाम तूने दिया, और यीशु मसीह प्रभु। जैसे आज प्रभु हम लोग गाना गाया, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, सही में प्रभु हम तेरे बिना प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, और जो अगर कुछ भी कर सकते हैं तो प्रभु वो काम ज़्यादा तक नहीं रहते हैं। और प्रभु तू हम लोग को आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे प्रभु, ताकि तेरे साथ हम लोग चल सके और तेरे काम हम कर सके। जो भी काम तूने हम लोग को ऊपर सौंपा है प्रभु, सब काम करने के लिए प्रभु तू हम लोग को मदद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, सेंट्रल मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी चर्च के लिए प्रभु हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। तूने ये कलीसिया हम लोग के लिए दिया, ताकि प्रभु हम इकट्ठे होकर एक आत्मा से प्रभु, एक सच से प्रभु हम तेरा आराधना कर सके प्रभु। और हम हमारे कलीसिया के हर एक मेंबर्स को प्रभु, बड़े से लेकर छोटे तक, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तू प्रभु आशीष दे, हर एक परिवार के प्रभु तू रक्षा कर प्रभु। जब हम देखते हैं प्रभु, अगर कोई परिवार में प्रभु कोई चीज़ का जरूरत है प्रभु, कोई कमी घटी है, तो प्रभु उस कमी घटी को दूर कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में, हमारे पास्टरेट कमेटी, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस, हमारे MYF, WSCS, हमारे चर्च क्वायर, हमारे संडे स्कूल प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू आशीष दे प्रभु, और प्रभु तू हर एक इसको प्रभु तेरे कामों में इस्तेमाल कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आज नहीं आ पाए प्रभु, उन लोग को प्रभु तू आशीष दे प्रभु। जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं प्रभु, उन लोग को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तू आशीष दे प्रभु, और होने दे प्रभु, ताकि वो लोग तेरे भवन में आकर तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस को प्रभु तू आशीष दे। हमारे बिशप डॉक्टर अनिल सरबंत, मैडम सरबंत को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन लोग को तू प्रभु आशीष दे, और उन लोग को लीडरशिप के द्वारा प्रभु हमारे ये कॉन्फ्रेंस और आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस में जितने भी ऑफिसर्स हैं, हर एक ऑफिसर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु तू तेरे आत्मा से भरपूर कर, और प्रभु होने दे वो लोग लीडरशिप के द्वारा प्रभु ये कॉन्फ्रेंस और आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के अंडर में जितना भी कलीसिया है, हर एक कलीसिया, हर एक पासवान, हर एक मेंबर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तू आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितना भी इंस्टीट्यूशन है प्रभु, जितना भी
हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल साहब प्रभु, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबको तू आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं MCI के लिए प्रभु, MCI को तू मदद कर, MCI को प्रभु तू तेरे कामों में इस्तेमाल कर। हमारे MCI में जितना भी प्रभु बिशप्स है, हर एक बिशप्स को, हर एक ऑफिसर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबको तू आशीष दे प्रभु और होने दे। MCI के द्वारा प्रभु तू तेरे नाम के ऊंचा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे दूसरे कलीसिया के लिए प्रभु, हर एक कलीसिया के हर एक नेतृत्व लोग को प्रभु तू आशीष दे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और जल्दी आने वाला है प्रभु, ताकि हम लोग सब कोई प्रभु तैयार रह सके प्रभु। जब तेरे बेटे आएंगे प्रभु तब उसका साथ हम लोग जा पाएँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब स्कूल कॉलेज खुल रहा है प्रभु धीरे धीरे प्रभु, हम हर एक बच्चे को प्रभु, हर एक स्टूडेंट्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक टीचर्स को, स्टाफ्स को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब वो स्कूल में जाते हैं प्रभु, स्कूल में तू आशीष दे प्रभु और सब बच्चों को प्रभु, सबको तो प्रभु मदद कर प्रभु, सुरक्षा कर प्रभु। और जो लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग हैं प्रभु काम करते हैं, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु तू मदद कर, हर एक को तू सुरक्षित रख प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास मिस्टर राजा मेघी के लिए प्रभु, तूने उसको चुना है प्रभु तेरे कामों के लिए, और प्रभु तूने उसको ऊपर जितना भी जिम्मेदारी दिया है प्रभु उसको निभाने के लिए प्रभु तो उसको ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे प्रभु और धीरज दे प्रभु, ताकि उसके जीवन की द्वारा तू महिमा पाए और उसके परिवार के प्रभु तू आशीष दे और उसके परिवार को तू रक्षा कर और उसके परिवार के माध्यम से प्रभु तू महिमा पाए प्रभु। हमारे कलीसिया में जितना भी परिवार है प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक परिवार में तू आशीष दे प्रभु और हर एक परिवार के द्वारा तू महिमा पाए प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं, तूने हमारे ये प्रार्थना को सुना है और प्रभु इस प्रार्थना को तू कबूल किया है प्रभु, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये प्रार्थना हम तेरे एकमात्र बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु प्रार्थना करें। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बदसा हटाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कुशलों को माफ़ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे कुशलों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बदसठ कुदरत जलाल हमेशा तेरी ही हो, आमीन। अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे। इंतखाबी सबक के रूप में साम 46 उसकी पहली 11 आयतों को हम लोग पढ़ेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा भाई सुमित सागर से कि इसको पढ़ने में हम लोग की अगुवाई करें। हम सब खड़े हो जाएं और भजन संहिता 46 हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे। परमेश्वर हमारा सर्वस्थान और बल है, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। चाहे समुद्र में और पेड़ उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से काम एक नदी है परमेश्वर के बीच में वह कभी बदले का नहीं, और पढ़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोगों, जनता के
पृथ्वी की चोट तक की लड़ाइयों को मिटाता है और धनुष को तोड़ता और आगे को दो टुकड़ों कर डालता और रथों का आग में झोंक देता है। एक साथ पढ़ेंगे। जमात तशरीफ रखें। अज़ीज़ों, आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल खत, उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत से 7 आयत तक। The Epistle of St. Paul to the church in Philippi, chapter 4, beginning to read from the 4th verse to the 7th verse। और मैं गुजारिश करूँगा बहन सुचिता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। 4वीं आयत से 7वीं आयत। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों का प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात की निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और
जिन्होंने आज के पूरे वातावरण में जो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की आश्वासन है उसको हमारे सामने इस गीत रूप में प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कॉर्डिनेटर को, मिस्टर हंस और गाइड से बच्चों को जिन्होंने इस गाने को इतना सुंदर अंजाम दिया। और आप सबसे निवेदन करूँगा, यदि आपको इस बात का एहसास है कि परमेश्वर की स्तुति के लिए आपको परमेश्वर ने एक बहुत ही है, तो आपको इनविटेशन है कि आप जो है चर्च के क्वायर में आ सकें, ज्वाइन करें और अपनी आवाज़ के द्वारा आप भी परमेश्वर की स्तुति मुदसराई करें और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को और ज़्यादा करीबी के साथ महसूस करेंगे। परमेश्वर आपको जब इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए तो आपको और ज़्यादा आशीषें और बरकतों से नवाजता भी है। कलीसिया इश्तिहारात इस प्रकार से हैं। हमारे चर्च की जो सर्विस है वो बदस्तूर सुबह 9:30 बजे होती है, वैसी होती रहेगी। ये सर्विस जो है वो चर्च के अंदर इन पर्सन हो रही है। हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए इस सर्विस को करते हैं सुबह 9:30 बजे। और साथ ही साथ जो लोग चर्च आने में असमर्थ हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो लोग इस कलकत्ता शहर के निवासी नहीं हैं, दूसरे स्थानों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, या वो लोग जो कि दीगर कलीसियाओं के मेंबर्स हैं और उसके बावजूद भी हमारी सर्विस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सर्विस लाइव स्ट्रीम की जाती है फेसबुक पे और यूट्यूब पे। उसका लिंक आपके पास भेजा गया है। आपसे अनुरोध है कि उन अजीज़ों से जो इस सर्विस से जुड़ना चाहते हैं और आने में असमर्थ हैं, उनके लिए आप इस लिंक को फॉरवर्ड करें, ये शेयर करें, ताकि और लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचनों का और परमेश्वर की नज़दीकी का फ़ायदा हासिल कर सकें। कलीसिया रोज़ के दिन दैट मीन्स मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम को 8:30 बजे इकट्ठा होती है गूगल मीट पे, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और थोड़ा बाइबल के ऊपर वचन के ऊपर मनन करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग अवश्य समय निकालें, और ये जब आपको गूगल मीट का ये लिंक आपको भेज जाता है तो आप अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें। आप खुद एज अ फैमिली उस प्रेयर में सम्मिलित हों और आप खुद परमेश्वर के बरकतों को अपने जीवनों में महसूस करने पाएंगे। रोज़ शाम को 8:30 बजे गूगल मीट पे मंडे से लेके फ्राइडे तक। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन प्रेयर सर्विसेज में अवश्य शिरकत करें। सैटरडे को पूरे दिन भर का प्रोग्राम है और वेस्लियन ट्रेडिशन और बाइबल की हिदायतों के अनुसार अब कलीसिया जो है वो सवेरे से लेके 4 बजे तक फास्टिंग करती है, और फिर शाम को 6 बजे हम लोग एक बारी फिर से गूगल मीट पे इकट्ठा होते हैं। इसका लिंक आपको हर दिन हर सैटरडे को मॉर्निंग में आपके मोबाइल पे भेजा जाता है। आप इस सर्विस में भी शिरकत कर सकते हैं, ताकि मंडे से लेके फ्राइडे तक आप लोग शाम को 8:30 बजे, सैटरडे को शाम को 6 बजे और संडे को सुबह 9:30 बजे परमेश्वर की संगति में अपना समय बिताएं। और जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की आशीषें आपके और आपके परिवार में आप महसूस करने पाएंगे। जो गुज़रे हफ्ते आपने खुदावंद के हजूर हदिया गुजराना, वो था 2330 रुपये। परमेश्वर आपके देने पे बहुतायत से आशीष दे। जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं हमारी कलीसिया के, वो इस प्रकार से हैं। यूँ तो आपके बुलेटिन में ये भेजे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। आने वाली 2 तारीख को से हम लोग लेंटन सीज़न को स्टार्ट करेंगे। ये जो लेंट का समय है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे, और 2 तारीख को वेडनेसडे को ऐश वेडनेसडे की सर्विस होगी, और ये एक कंबाइंड सर्विस होगी जिसमें बांग्ला कांग्रेगेशन और हिंदुस्तानी कांग्रेगेशन दोनों एक साथ शिरकत करेंगे शाम को 6 बजे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय को की नज़ाकत को समझते हुए आप लोग शाम को 6 बजे अवश्य आएँ, ताकि ये भस्म बुधवार में हम लोग की जो विधि है उसमें हम लोग सम्मिलित हो सकें और एक साथ मिलके हम लोग इस लेंटन सीज़न में प्रवेश करेंगे। ऐश वेडनेसडे 2 तारीख को और 3 तारीख से लेंटन सीज़न स्टार्ट होगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने घरों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग कराना चाहते हैं, ये कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स 3 तारीख से स्टार्ट होकर 9 अप्रैल तक चलेंगी। इन 40 दिनों में आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने घरों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग कराना चाहते हैं
तो आप अपनी चॉइस की जो डेट है वो आप लोग हम लोग को इतला कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर किया जा सके। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों को खोलें। कोई बहुत एलैबोरेट डिनर और लंच करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को कलीसिया के मेंबर्स आपके घर में आएंगे और पासबान जो है वो आपके घर को ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को ब्लेस करेंगे, और एक साथ मिलके हम लोग आपके घर में इबादत करेंगे, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आप अपने फैमिली में और अपने कॉटेज में, अपने घर में आप लोग का अनुभूति कर सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घरों में अवश्य प्रेयर सर्विस को रखें। कोई डिनर की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नहीं करना चाहते हैं मत करिए। मैं आपसे कहूँगा कि उस अमाउंट को आप किसी अच्छी चैरिटी में इस्तेमाल करें, उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक रिफाकत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वर्शिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फेलोशिप दैट फॉलोज द सर्विस। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो इस बात को ज़बरदस्त से याद रखें। 10 तारीख को, अप्रैल 10 तारीख को पाम संडे की सर्विस होगी, जिसमें एक जलूस का आयोजन किया जाएगा, जो कि ली मेमोरियल से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके वो कल्मिनेट होगा सर्विस में, और उसके बाद हम लोग जो है वो पाम संडे की जो सर्विस है उसको अंजाम देंगे। इसके बाद के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसकी इत्तला समय दर समय आपको देते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन तमाम बातों को, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए को अपने जहन में ज़रूर रखें, इसमें शिरकत करें, और सबसे बढ़कर आप इन प्रोग्राम्स के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की अगुवाई में ये सारे काम जो हैं वो अच्छे से होने पाएँ। समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति मृसराई करेंगे वचन में जाने से पहले, अपने आप को तैयार करेंगे वचन में जाने से पहले, और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब खड़े हो जाएं और बुलेटिन में दिए हुए जो गीत हैं उसको हम लोग गा के परमेश्वर की स्तुति और मदसराई में हम लोग ज्वाइन करेंगे। हमारी क्वायर जो है वो हमको प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेगी। Oh
जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वो पाया जाता है यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 23 आयत से 27 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 बाब 23 से 27 आयत। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन beginning to chapter 14, beginning to read from the 23rd verse to the 27th verse। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके संग वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमको कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पे बहुत आयत से आशीष है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन तमाम आशीषों के लिए और ख़ास तौर से उस बड़ी आश्वासन के लिए जो वो हमको देता है अपने वचनों के मार्फत, अपने गीतों के मार्फत। आज की इबादत को जब हमने शुरू किया तब हमने इस गीत को गाया, परमेश्वर धन्यवाद दिया और परमेश्वर को इस बात का एहसास कराया कि तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारे को अपनी ज़िंदगी में, अपनी निजी लाइफ में इस अंदर चलता है और जब तक परमेश्वर का एक कंट्रोल हमारी ज़िंदगी में रहता है तब तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। लेकिन उससे अलग होकर हम हकीकत में कुछ भी नहीं कर सकते। और तब गीतकार इस बात को लिख रहा है कि मैं खाली हूँ परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझको अपनी हिदायतों से भर दे, मुझको महफूज रख, ताकि जब दुनिया के तूफानों के बीच में मैं पढ़ूं तो मैं डगमगाऊं नहीं। और वही गीत को हमारी क्वायर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अंजाम दिया और इस बात का एहसास कराया कि ज़िंदगी के कितने भी बड़े क्यों ना तूफान हो, उन सब में हमारे पास एक मददगार परमेश्वर हमारा मौजूद है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के साथ साथ नॉर्मली क्या होता है परिवारों में कि हम जो है वो मॉर्निंग के पेपर को पढ़ते हैं और पेपर को पढ़ने के बाद हम मॉर्निंग में डिवोशन करते हैं। दो एकदम कंट्रास्ट चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में पढ़ पाते हैं।
आप टीवी को खोलेंगे तो आप केवल एक ही न्यूज़ को पाएंगे कि चाइना ने यूक्रेन पर अटैक, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और अब अमेरिका कह रहा है हम भी उनको मुंह तोड़ का जवाब देंगे। हर तरफ पूरे विश्व में एक अजीब प्रकार का एक खौफ है, एक डर है। बहुत से न्यूज़ चैनल जो है वो भविष्यवाणी करने लगे हैं और वो कहते हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध का आगाज है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। कहाँ से उनके मन में यह बात आई, ये केवल वो जानते हैं। लेकिन उनके इस मसालेदार न्यूज़ के कारण लोगों के अंदर जो डर है वो कहीं गुना बढ़ गया, क्योंकि अभी तो हम उस बड़े महामारी से ही उभर के नहीं आ पाए थे। अभी तो वी वर बैटलिंग एंड कम्बैटिंग विथ दिस बिग पैंडेमिक, जो कि 2 साल से हमको बिल्कुल हताहत करे हुए हैं, इतनी लेवल पे ले आया है कि एक तरीके से लाइफ हैड कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल। एकदम हर तरफ लॉकडाउन, हर तरफ बीमारी, केवल मौत और नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं था इन 2 सालों में। और खरामा जब हम उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमको एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब 2 वैक्सीन हो चुकी है, अब लाइफ इज रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल। एक नई बड़ी विपदा जो कि इस विश्व को फिर से पकड़ के रख ली है, जकड़ ली है, और वो है ये विश्व युद्ध की न्यूज़ जो हमको मिल रही है। अजीजों, दिस इज एट द ग्लोबल लेवल। आप अगर और नज़दीकी में आ जाएंगे, अपने भारतवर्ष में आ जाएंगे, अपने प्रांत बंगाल में आ जाएंगे, अपने शहर कलकत्ता में आ जाएंगे, उससे भी करीब आप अपने प्लेस ऑफ वर्क में आ जाएंगे और अपने परिवारों में आ जाएंगे, वहाँ पे भी आप पाएंगे, या अपनी निजी ज़िंदगी में आप देखेंगे, आप हर जगह पाएंगे देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्लूम, देयर इज़ अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। मैं अभी खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कल अगले पल मेरी आवाज़ निकलेगी नहीं निकलेगी, मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं है। और इसलिए एक इनसिक्योरिटी, एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सी परेशानी से हम सब लोग ग्रसित हैं। लेकिन इस तनाव, इस परेशानी, इस सारे असमंजस के बीच में आज का वचन जो है वो हमसे बातचीत करता है। भजन संहिता उसका 46वां चैप्टर और उसकी ओपनिंग आयतें, जो कि हमने एक रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में पढ़ी, इंतखाबी सबक के रूप में हमने उसको पढ़ा, और हमने क्या पाया, वहाँ पे भजनकार जो है वो लिख रहा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और स्थल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी पर उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। कितनी बड़ी एक आश्वासन हमको इन वचनों के द्वारा मिलता है, और यही आश्वासन मैं आज हम सब के लिए शेयर करना चाहता हूँ। वो आश्वासन जो कि कोई इंसान नहीं देता, वो आश्वासन जो कि परमेश्वर स्वयं आपको देना चाहता है। इससे पेशतर कि हम आज के वचन पे जाएं, हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को खम करें और इन वचनों को समझने के लिए उससे सामर्थ्य मांगे। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, हम एक बार फिर से पिता परमेश्वर तेरे वचनों पे मनन करने जाते हैं। अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार प्रभु जी तेरे वचनों में छुपे हुए भेदों को प्रभु जी हम समझने के योग्य ना हैं, लेकिन तुझसे प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक का वरदान मांगते हैं। प्रभु जी हमारे दिलों को, हमारे मनों को प्रभु जी अपनी आत्मा से मसा कर, ताकि तेरे वचनों के भेदों को प्रभु जी हम अपनी ज़िंदगियों में समझ सकें, और समझने के बाद प्रभु जी उनको अमाल में लाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पे हम उपस्थित हैं और जो लोग प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हैं, पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु जी तुझसे और तेरी मीठी आवाज़ को सुनने के लिए योग्य बन सके। प्रभु जी सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। सुनियो कबूल कीजिए, आमीन। ये वचन को लिखने वाला कौन? एक अदना सा, ऑर्डिनरी सा एक शेपर्ड, एक चरवाहा, जिसकी की तालीम कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, जिसकी की ज़िंदगी केवल अपने पिता की भेड़ों को चराने में गुजर रही थी। एक छोटा सा लड़का जो कि था तो बहुत ही स्ट्रांग,
क्योंकि लिखा है कि वो शेर और जंगली जानवरों से उन भेड़ों की रखवाली कर लेता था, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन था एक छोटा सा लड़का, क्योंकि जब उसने देखा साम्यूल ने, तो उसने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसके तो गालों की लाली तक नहीं निकली है, परमेश्वर इतने छोटे से नादान से बालक को कैसे अपनी प्रजा की रखवाली के लिए चुन सकता है। ये वो छोटा सा बालक है जिसका नाम था राजा दाऊद। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने लड़कपन में ही चुन लिया और चुन के अपनी प्रजा की अगुवाई करने के लिए मुकर्रर कर दिया। कितना बड़ा काम, क्योंकि परमेश्वर हमको हमारे बचपन से, हमारे जन्म लेने से पहले से ही जानता है और इसीलिए परमेश्वर चुन लेता है। ये वो व्यक्ति है, ये वो बच्चा है जिसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी बड़ी कठिनाइयों को देखा। एंड इफ यू रीड द लाइफ ऑफ किंग डेविड, तब आप पाएंगे कि हमारे जीवन और राजा दाऊद के जीवन में कोई भिन्नता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी पाप में पड़ता है जैसे हम पाप में पड़ते हैं। इतना बड़ा पाप उसने व्यभिचार तक किया, लेकिन व्यभिचार में पड़ने के बाद भी उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा के उसको बचा लिया। जब वो कष्ट में पड़ता है, जब वो संकट में पड़ता है, उसका जीवन आप देखो तो आप पाएंगे पहले उसके भाइयों से उसको संकट है। उसके भाई उसको छोटा समझ के बिल्कुल मतलब कह सकते हैं इग्नोर कर देते हैं। दे डोंट कंसिडर हिम टू बी एनीबॉडी बिकॉज ही इज द यंगेस्ट इन द फैमिली। उसके बाद आप आगे पाएंगे कि किस प्रकार से उसको राजा चुना गया। परमेश्वर ने उसको चुना, उसको कोई मतलब नहीं था राजा बनने का, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसके कष्टों का एक पहाड़ उस पर टूट पड़ा। एक राजा जो कि उस बच्चे से चिढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि राजा को ये बात लग रही है कि मेरा सिंहासन का अब दावेदार एक और पैदा हो गया। और इसीलिए राजा दाऊद के जीवन केवल दौड़ भाग का जीवन था। एक वो है ना, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा एक गाना होता था, केवल उसी प्रकार का जीवन है। और अगर आप राजा दाऊद का जीवन को पाएंगे तो आप पाएंगे कभी भी वो किसी भी स्थान में बेचारा स्थिर नहीं रह पाया। वो केवल भागता रहा, साउल से बचने के लिए भागता रहा। साउल का बेटा जोनाथन जो है उसका दोस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जोनाथन भी उसको आके बताता है कि देखो मेरा बाप जो है तेरे अगेंस्ट है, तुम भाग जाओ। और वो बेचारा भागता रहा, कभी यहाँ छुप रहा है, कभी वहाँ छुप रहा है। जब भूख लगती है तो परमेश्वर के मंदिर की रोटी तक खाता है वो उसके लोग छुप के रहता है। यह है उसका जीवन। और जब उसको स्थापित किया गया, वो राजा बन गया, तो पूरे टाइम उसका जीवन जो है केवल लड़ाइयों में बीता। जितनी लड़ाइयाँ राजा दाऊद ने लड़ी होंगी, शायद ही उतनी लड़ाइयाँ किसी भी इज़राइल के राजा ने लड़ी हों। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में, इन तमाम कष्टों के बीच में, इन तमाम सारी विपदाओं के बीच में यही राजा दाऊद जो है वो बड़े आश्वासन के साथ, आप किसी भी आयत को पढ़ेंगे, किसी भी आप भजन को पढ़ेंगे, ही वॉज कह सकते हैं मतलब अ डिवोटेड काइंड ऑफ अ पर्सन। वो अपने सारे भावों को वो पोइट्री में लिखता है। और यही पोइट्री है जो हमको और आपको इतने सालों के बाद भी आज तक जीवित हैं, जो कि भजन संहिता है। और इस भजन संहिता के अंदर आप हर जगह पाएंगे कि परमेश्वर को कितनी करीबी से वो जानता है। इसीलिए वो लिखता है इस बात को कि अति सहज से मिलने वाला, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कुछ आयतों में आप पाएंगे वो कहता है मैंने तुझे पुकारा, मेरा बिछौना जो है मेरे आंसुओं से भीग जाता है, परमेश्वर मुझ पे दया कर। मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर रखा है, परमेश्वर मुझ पे दया कर। और फिर वही लिखता है यदि मैं मौत की वादी के साए से भी होके गुजरूं तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति है। ये है एक इंसान की गवाही, अ लिविंग टेस्टिमनी, अ लिविंग विटनेस। अजीजों, हम और आप भी उसी जीवते परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं। तो फिर क्यों हमारे अंदर एक डर आता है? क्यों हमारे अंदर एक परेशानी की एक स्थिति आती है? यदि आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर की शकाइना रहती थी, यानी कि परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की आत्मा। और ये वो आत्मा है जो कि नाजिल होती थी और चली जाती थी।
आप पूरे पूरे पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे हर एक स्थान में परमेश्वर की आत्मा आती है, लोगों पे उतरती है और लोगों को उस परेशानी के, उस विपदा के समय से बाहर निकाल लाती है, और फिर वो आत्मा जो है वो चली जाती थी। ये थी परमेश्वर का जलाल, ये था परमेश्वर का शकाइना, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता था, परमेश्वर उनके साथ चलता फिरता था, परमेश्वर उनके बीच में रहा करता था, एक कभी आग के खंबे के समान या एक बादल के खंबे के नहीं, वो उनकी अगुवाई करता था। और इसीलिए लिखा है कि जब जब परमेश्वर को मैंने पुकारा, दाऊद कहता है, जब जब मैंने परमेश्वर को पुकारा उसने मेरी सुधि ली। और इसीलिए वो इस बात को कह रहा है कि अति सहज से, बहुत ही ईजिली अवेलेबल जो रिसोर्सेज है हमारे, वो है हमारा परमेश्वर। वो क्या करता है, वो लड़ाइयों को थाम देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो लड़ाइयाँ थम जाती हैं। वो क्या करता है, वो बड़े बड़े रथों को, घोड़ों को नाश कर देता है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को नाश कर देता है। वही है जो शांति का स्थापक है। और इसीलिए ये जो एक बड़ा सा जो अशांति है इस देश में, इस परिवार में, इस दुनिया में, वो केवल इसलिए है क्योंकि एक ऐसा ओपोनेंट है जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा है। और चूंकि वो अपोनेंट जो है वो हमारी जिंदगियों में भी कभी कभी राज करने लगता है, इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और ये जो पवित्र आत्मा का जो वरदान हमको मिलता है, ये हमसे चला जाता है। और इसीलिए अजीजों, जब पौलुस फिलिपी की कलीसिया को लिख रहा है तो वो भी इसी बात का बयान कर रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रभु में तुम आनंदित रहो, बी हैप्पी, रिजॉइस इन द लॉर्ड। अभी गाना गाया ना, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। आज का जो हम लोग ने भजन संहिता को पढ़ा ना, भजन संहिता 46, उसकी आयतों को अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ आयत्स फ्रॉम दिस भजन हैव बीन मेड इनटू सॉन्ग्स। मैक्सिमम नंबर, हर एक आयत ऐसी है जिसको कि आप बार बार बोलते हैं। और यहाँ पे एक और गीत है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। क्यों कहता है ये भी वो व्यक्ति है जो कि एक ज़माने में चर्च को नाश कर रहा था, अपनी सुधि में था, अपनी मर्जी में चलता था, और इसीलिए वो परमेश्वर से दूर था। लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होती है दमिश्क के मार्ग में, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और आज वो व्यक्ति जो कि खुद परसिक्यूटर था, वही कंजर्वेटर बन जाता है चर्च का। वो है सॉल बिकमिंग पॉल। और आज पौलुस जो है वो इस बात को बोल रहा है, वो कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। क्यों आनंदित रहो? क्योंकि परमेश्वर जो है वो तुम्हारा सहायक हुआ है जब तुम्हें परेशानी आती है। अभी बहन ने एक अपनी विटनेस दी, अभी मिसेस ड्योरी ने, और उन्होंने बताया कि जब मैं परेशान थी, जब मेरी बच्ची मेरी नतनी जो थी वो बहुत ही बीमार थी, तब हम परमेश्वर को पुकार रहे थे, और जब हमने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने हमारी सुधि ली। और यही गवाही है जो कि हर एक व्यक्ति देता है जो कि शाम को 8:30 बजे की प्रार्थना सभा में जुड़ता है। प्रैक्टिकली एवरीबडी सेज द सेम थिंग। और यही गवाही मेरी और मेरी पत्नी की भी है। जब हम बहुत परेशानी में थे, जब हम बिल्कुल बीमारी के बिस्तर में थे, जब हम मरण शैया पे थे, तब कलीसिया ने हमारे लिए प्रार्थना करी, हमारे अजीजों ने प्रार्थना करी। आज हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि उन्हीं प्रार्थनाओं का असर है। चार पैर 2 पैर में बदल जाता है, वो आदमी बहुत नाराज हो जाता है और वो कहता है परमेश्वर दिस इज माई लाइफ,
दिस इज माई लाइफ। मैं देख रहा हूं कि तू मेरे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि वहां पे 4 पैर के निशान हैं और 4 पैरों में पता लग रहा है कि 2 पैर तेरे हैं, 2 पैर मेरे हैं। लेकिन जब मैं संकट में होकर गुजर रहा था, जब मैं बहुत परेशान था, तब तूने मुझे छोड़ दिया, तू मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि वहां पे केवल 2-2 पैर के निशान दिख रहे हैं। आई हैड टू ट्रैवल अलोन। एंड देन गॉड टेल्स हिम, नो, लुक केयरफुली, और ध्यान से देखो, ये पैर के निशान तुम्हारे नहीं मेरे हैं, क्योंकि जब तुम संकट में थे अब मैं तुम्हें अपनी गोद में लेके चल रहा था। मैं तुमको अपनी गोद में उठाए हुए था, तो तुम्हारे पैर के निशान नहीं पड़ रहे थे, ये मेरे पैर के निशान थे। ये है एक सच्चे मसीह की गवाही। इट्स इमेजिनरी, किसी राइटर की कल्पना है ये, लेकिन अजीजों ये राइटर की कल्पना नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है कि वो इस बात को लिख रहा है, क्योंकि दिस इज द ट्रू फैक्ट हाउ गॉड कैरीज अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। और चूंकि वो हमको कठिनाई के समय में लेके चलता है, इसलिए हम खड़े होकर दिल से गवाही देने के योग्य बन जाते हैं। चल के वो निकलता है, चाहे कितने भी लोग मुझे रोकने की कोशिश करें, लेकिन रुक नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो दिया हुआ वरदान है, जो परमेश्वर का किया हुआ अनुग्रह है, वो छुप नहीं सकता। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम को पुकारता है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैंने कहा था, जब पुराने नियम में परमेश्वर था तो वो उनके साथ साथ चलता था, उनकी अगुवाई करता था, उनके बीच में रहता था। लेकिन आज यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद से वो था, जो वो परमेश्वर जो कि उनके साथ आता जाता था, आज वो परमेश्वर हमारे दिल के अंदर समा गया है। क्योंकि यीशु मसीह जो है, उसने अपना बलिदान दिया, वो इसलिए दिया ताकि हम और आपके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। आज हम और आप जीवित हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। आमीन। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है तो हमको किसी प्रकार की कोई भी चिंता, कोई भी कठिनाई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं इस बात का बयान कर रहे हैं। और लिखा है यूहन्ना की इंजील में, यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। हम उसके पास आएंगे, मैं उसके पास नहीं आऊँगा। इट इज़ नॉट मैं उसके पास आऊँगा, वहाँ लिखा है हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये वो परमेश्वर है जो कि पिलर के नाई मिलाप के तंबू के ऊपर रहता था। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वास मिलाप के तंबू के अंदर था, होली ऑफ होलीज में था, और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देखने नहीं सकता था, केवल मूसा या हारून। ओनली मूसा एंड हारून वो परमिटेड। और जब मंदिर की स्थापना करी गई, राजा सुलेमान ने पहला मंदिर बनाया, और उसके बाद जब मंदिर बना तो भी होली ऑफ होलीज के अंदर सरदार काहिन साल में केवल एक बार ही जा सकता था, साल में एक बार ही। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद मंदिर का पर्दा फट गया ऊपर से नीचे, और वो होली ऑफ होलीज जो है वो उस स्थान से उठ गया। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि अब सच्चे परिष्कार जो है वो ना तो यरूशलेम में और ना ही समरिया में परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और आज की हालत आप देख लीजिए, ना तो मंदिर है यरूशलेम में और ना ही मंदिर है समारिया में, लेकिन कहाँ है मंदिर? हर उस व्यक्ति के हृदय में मंदिर है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। आमीन। इसीलिए वो कहता है कि जो कोई मेरी बातों को मानेगा, वो लिखा है जो मेरे वचन को मानेगा मेरा पिता उससे प्यार करेगा। और फिर क्या कहता है? और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब परमेश्वर मेरे साथ, तो मुझे किसकी चिंता? जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी।
लाख लाख तूफान उठे, लाख आग लगे, लाख पैंडेमिक्स आए, लाख कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि मेरा ईमान मेरे जीवते परमेश्वर में है, यदि मेरी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, यदि हम सब मिलके एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में होगा। और ये परमेश्वर है जिसका प्रोटेक्शन जो है वो हम सबको बचा के रखता है, क्योंकि लिखा हुआ है जब परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का वचन पढ़ते जाइए, एकदम एक वर्ड यीशु मसीह के मुंह के लिखे हुए हैं, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह की इंजील के उनके मुंह से निकले वर्ड्स को ही लिखा है, इसलिए यूहन्ना की इंजील मेरी बहुत अजीज है। यहाँ पे लिखा है 26वीं आयत में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यदि हम कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा का वरदान मेरे को नहीं मिल रहा है, तो जब मांगोगे तब तुम्हें दिया जाएगा। अजीजों, बहुत ही कॉमन सी बात है, और मैं सोचता हूं कि हम सब इस बात को मानते होंगे। परमेश्वर ने हमको गिफ्ट दे दिया, गॉड हैज गिवन अस अ गिफ्ट, बट अनलेस एंड अनटिल वी ओपन दैट गिफ्ट एंड यूज इट, दैट गिफ्ट इज ऑफ नो यूज। आपको कोई अगर कोई सुंदर सी घड़ी दे दे या कोई भी चीज आपको गिफ्ट में दे दे, जब तक आप उस डिब्बे को खोलोगे नहीं, उस डिब्बे को इस्तेमाल नहीं करोगे, उसमें छुपे हुई जो चीज अंदर रखी डिब्बे के अंदर, उसको खोल के आप यूज नहीं करोगे, तब तक वो क्या रहेगा, वो एक सील बंद सील पैक डिब्बा रहेगा। लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, जब आप उसको जानेंगे, तब वो चीज आपकी जिंदगी के लिए यूजफुल आइटम बन जाएगी। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा का वरदान यीशु मसीह ने दिया, लेकिन क्या आपने उस गिफ्ट को अपने जीवन में इस्तेमाल किया? यदि आपने उस जीवन में इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली खुदा बाप और बेटा रूल कूच के साथ आपके जीवन में आ जाएगा। और जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा तुमको हर एक बात सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा जिसको पिता मेरे नाम में तुम्हारे पास भेजेगा। बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से लोग जो है वो इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। बहुत से लोग वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी, सहायक का मतलब है कोई व्यक्ति एंड दे नेम अ पर्सन, कि वो व्यक्ति जो है वो उसके लिए यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं। अजीजों, मिथ्या में मत पड़ो, शैतान इज अ डिसीवर, वो हर तरीके से आपको पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करने के लिए उकसाएगा। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। ये वही पवित्र आत्मा है जो आपको सच्चाई और गलत के बीच का भेद बताएगा। और इसीलिए लिखता है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आ जाएगा और तुमको कायल कर देगा, तब लिखा है 27वीं आयत, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, वो शांति जो संसार नहीं देता। माई पीस आई गिव अनटू यू, द पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग। बहुत से हम लोग हैं जो कि सोचते हैं कि हम लोग अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपनी हॉबीज़ को प्रैक्टिस करने लगते हैं डी स्ट्रेस करने के लिए। बहुत कॉमन सी चीज़ है डी स्ट्रेस। बहुत से लोग बोलते हैं हम किताबें पढ़ते हैं डी स्ट्रेस करने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं हम गार्डनिंग करते हैं डी स्ट्रेस करने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं हम योगा करते हैं डी स्ट्रेस करने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं एक एक्वेरियम खरीद लो और मछलियों को देखते रहो, आप डिस्ट्रेस हो जाओगे। दीज आर प्रैक्टिकल फैक्ट्स जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक बैठ के मछलियों को निहारते रहोगे? कब तक बैठ के किताबें पढ़ते रहोगे? अगर ज़्यादा योगा करोगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है जब किताबें, आपकी आंखें खराब हो जाती हैं तो किताबें पढ़ना बंद हो जाती हैं। जब और कोई परेशानी आती तो क्या मछली और क्या एक्वेरियम, कुछ ही चीज़ का टाइम नहीं होता। और जब मीटिंग्स आती हैं जैसे कि आने वाली हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो गलत मीनिंग ना निकालें, तब आपको सारी मिनट्स लिखनी होती हैं। आपको रात में 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक बैठ के सब कुछ रेडी करना पड़ता है, क्योंकि आपका काम है। दिस इज़ वॉट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर। वेयर इज़ द टाइम टू डू योर प्रैक्टिस, योर हॉबी, ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका काम आपको ऑक्यूपाई करके रखता है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच में आप कभी समय निकाल के बाइबल को पढ़ना,
जो शांति आपको मिलेगी बाइबल से ना, वो शांति किसी किताब से, किसी स्टाइल ऑफ लाइफ, क्या होता है, आर्ट ऑफ लिविंग की किताबों को पढ़ने से किसी से नहीं मिलेगी। वो शांति केवल 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 बाइबल को खोलना, जहाँ भी बाइबल खुल जाए उसको खोल के पढ़ना चालू करो और आप देखना वो शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं पार्टी करेंगे, कब तक पार्टी करोगे? बहुत से लोग होते हैं जो कि फ्रेंड्स के साथ समय बिताने को सोचते हैं कि चलो हम लोग थोड़ी आउटिंग करते हैं, कब तक? एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड, बट द ओनली थिंग दैट इज फॉर एवर फॉर पोस्टेरिटी इज द लव ऑफ क्राइस्ट, इट इज द फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट। जब परमेश्वर और उसका बाप और बेटा और रूल कुछ आपके अंदर वास करेगा, आपको वो शांति मिलेगी, वो इत्मीनान मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कहीं नहीं हो सकता। और इसीलिए जब पौलुस कहता है ना कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्या कहता है? प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। बहुत से लोग जो होंगे वो इस बात को ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि अंत के दिन निकट है। अजीजों, अंत के दिन निकट हैं डेफिनेटली, लेकिन जो ये बात लिखी गई ना प्रभु निकट है, इसका मतलब ये है जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, जब तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, जब तुम यीशु मसीह की बातों को मानोगे, देयर इज अ कंडीशन, जब तुम उस डिब्बे को खोल के उस गिफ्ट का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे बिल्कुल बाजू में खड़ा होगा। तुम यीशु मसीह को अपनी निकटता में पाओगे। तुम पूछ के देखो, यीशु मसीह कहता है ना, मांगो तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने दुआ करी, तुमने दुआ नहीं करी, तुमने क्या किया? जीसस ठीक कर दीजिए। दिस इज नॉट प्रेयर। इफ यू आर जेन्युइनली गोइंग टू आस्क समवन फॉर समथिंग, व्हाट इज योर स्टाइल? व्हाट डू यू डू? यू गो देयर। अगर आपको अपने बॉस से काम कराना है, सर छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप अपना बेस्ट ड्रेस पहनते हो, आप अपना बेस्ट बिहेवियर प्रैक्टिस करते हो, आप एक बेस्ट हैंड राइटिंग में लेटर लिखते हो और आप लेटर लेके बहुत ही अदब के साथ जाते हो और समय व्यतीत करते हो। समय आई कम इन? यस प्लीज। आप जाते हो, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, उसके बाद धीमे से कहते हो, सर कुड आई गेट वन डे ऑफ? यू हैव स्पेंड टाइम ऑन दैट बॉस ऑफ योर्स हु इज अ ह्यूमन बीइंग। तो फिर यीशु मसीह को टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए हर काम करने को तैयार है? हाउ कैन यू टेक जीसस क्राइस्ट फॉर ग्रांटेड? व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज दैट बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। वो कहता है मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरी बताई हुई बातों को चलो तो एक बारी करके देखो, फिर यीशु मसीह मांगो। तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, वो तुम्हें कर देगा। बट बी गुड, स्पेंड टाइम विथ हिम, टॉक टू हिम, कम क्लोज टू हिम। और जब आप यीशु मसीह के पास आओगे तो यीशु मसीह तुमसे पहले बढ़कर तुम्हारी बातों को सुनेगा। और इसीलिए वो यहाँ पे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन योर रिक्वेस्ट प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना और विनती मीन्स प्रेयर पिटिशंस के द्वारा क्या हो? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखा जाए। देयर आर कंडीशंस, देयर इज अ प्रोसीडियर, देयर इज अ वे। हर एक काम को करने के लिए एक रास्ता है। फिर हम कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, यीशु मसीह हमारी सुनता ही नहीं। यीशु मसीह तुम्हारी क्यों सुनेगा? क्या तुमने परमेश्वर को उस तरीके से अप्रोच किया? वो तो तैयार है, वो बार बार कह रहा है मैं उठाने वाले लोगों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें को क्या करूँगा? शांति दूंगा, आनंद दूंगा, वो शांति वो आराम दूंगा जो कि दुनिया नहीं दे सकती। बट देन देर इज अ वे, अप्रोच हिम, ही लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू। वो आज भी अपनी बाहें पसारे हुए आपके लिए इंतजार कर रहा है। उसके पास आओ। उसके बाद जब आप उसके पास आओगे तब आप इस बात को रियलाइज करोगे कि परमेश्वर ऐसी शांति आपको देगा जो कि किसी की समझ में नहीं आएगी। इसीलिए पौलुस यहाँ लिख रहा है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अगर तुम भागते फिरोगे ना तो कुछ नहीं होगा। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर तरफ अगर हाथ मारने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति जो है वो दो नाव में सवार नहीं हो सकता। आज भाई विल्सन ने अपनी गवाही में एक ड्यूटोनॉमी का एक चैप्टर पढ़ा, एक वर्स पढ़ी, वहाँ पे लिखा है क्या? तुम दो प्रकार के जानवरों को एक हल में मत जोतना, तुम दो प्रकार के
उससे कपड़ों को, जो कपड़ा तुम पहनो वो 2 डिफरेंट टाइप का ना हो। तुम 2 प्रकार के बीज अपने खेत में मत बोना, क्योंकि क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को निगेट कर देंगे। और हमारे जीवन में क्या है, हमारी ये बुद्धि जो दिमाग है उसमें क्या होता हैगा, नेगेटिव पॉजिटिव। इससे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बाहर निकले उसी की बुराई करने लगे। कैसे हो सकता है? एक जल के स्रोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक पेड़ में 2 प्रकार के फल नहीं लग सकते। हाइब्रिड कितना भी करने की कोशिश कर लो, लेकिन सक्सेस नहीं होता। अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत कर रहा है, वो हमको आज भी कायल कर रहा है, वो आज भी हमको बुला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बातें कर रहे हो, लेकिन आप बताओ मेरा जीवन कितना संकट में है, इतनी परेशानी के बीच में कहाँ है परमेश्वर? बहुत से लोगों ने ये बात भी बोली है। कल ही की बात है, एक बहुत ही अजीज हमसे इस बारे में बोल रहे थे और कह रहे थे कि इतनी परेशानी है, अगर आप एक बार ही बोलिए तो अपन इसका निवारण निकाल सकते हैं। आप नहीं मानते हो कि मत मानो, लेकिन इसका निवारण होता है, तोड़ होता है। उसको बता देंगे, वो तोड़ निकाल देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजीजों, ऐसे ही बहुत ही सटल तरीके से शैतान आपको अप्रोच करेगा। लेकिन जब हम अपनी परेशानी को देखते हैं ना, तो क्या होता हैगा, हम भी एक कलर्ड ग्लास लगा लेते हैं। कलर्ड ग्लास समझते हैं? जब बहुत धूप होती तो क्या करते हैं, हम अपनी आंखों के ऊपर शेड्स लगा लेते हैं और आंखों पे शेड्स लगा के हम सोचते हैं कि चलो हर तरफ अंधेरा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अजीजों, हमारी आंखों के सामने अंधकार है, लेकिन चारों तरफ तो रोशनी है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी विपदा आती है ना हम पे, तो हम केवल विपदा को देखते हैं। इट्स लाइक अ कलर्ड ग्लास। और बोलते हैं ना, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखती है। इसी प्रकार से परेशान व्यक्ति को हर एक चीज़ गलत ही दिखती है, आपको नेगेटिव दिखती रहती है। लेकिन इस पूरी नेगेटिविटी के बीच में यदि आप केवल बैठ के अपनी आशीषों को गिनो, तो आप पाओगे कि बावजूद इसके कि आप कितनी दूर हो परमेश्वर से, फिर भी परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। मैंने ये बात पहले भी बोली और ये बता के मैं ख़त्म करूँगा। आज हमारे घर में हमारे सर के ऊपर एक छत है, आज हमारी मेज़ पे भोजन है, आज हमारे शरीर में सामर्थ्य है कि हम चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास अजीज़ हैं जो हमसे, जिनके साथ हम रो धो सकते हैं, अपने सुख दुख के साथी की तरह उनको मान सकते हैं। उन लोगों को देखो जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों को देखो जो कि अपने घरों से निकाल दिए गए लड़ाइयों के कारण। उस दिन टीवी पे आ रहा था ना, एक सुमेरिया क्या एक लड़का है जो पूरा सीरिया वीरिया घूमता फिर रहा है और पूरे टाइम वो नेगेटिविटी दिखाता है। पता नहीं कैसे ये लोग देख लेते हैं। ये कभी अच्छा होटल था, आज देखो तोड़ दिया गया। ये देखो, ये कभी ये बहुत अच्छी शहर था बसा हुआ, ये पूरा तोड़ दिया गया। वो क्यों गया सीरिया में खुदा जाने, लेकिन वो सीरिया घूम रहा है और वो दिखा रहा है कि इस प्रकार से सीरियंस जो हैं वो अपने घरों से निकाल दिए गए। जो रिफ्यूजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके घरों को आप देखो, तब आप रियलाइज़ करो कि कितनी बुरी हालत में होंगे वो लोग। ब्यूटिफुल लाइव्स, ब्यूटिफुल बंगलोज, ब्यूटिफुल सिटीज, ऑल डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ वॉर। अजीजों, हमारे पास एक महफूजियत है। बुराइयों के बावजूद भी हमारा देश भारत बहुत अच्छा है। बुराइयां नहीं हैं, ये कमियां हैं, और उन कमियों को ख़त्म करना हमारा और आपका दायित्व बनता है। इसीलिए जब कभी भी आप प्रार्थना करो तो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ अपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि वो हुक्मरानी करें, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं से उनको सामर्थ मिलती है और उनकी सामर्थ के साथ साथ आपकी भी खुशहाली होती है। इसीलिए बाइबल कहती है राजा के लिए अवश्य प्रार्थना कर, राजा में ही के लिए नहीं, राजा के लिए अवश्य प्रार्थना करना, क्योंकि राजा डिसीजन परमेश्वर की हिदायत में अगर लेगा तो तुम्हारे लिए भी सुख और समृद्धि होगी। अजीजों, देयर इज अ वे एंड क्रिश्चियंस आर द पीपल हु वॉक ऑन दैट वे एंड दैट वे इज जीसस क्राइस्ट। अगर अशांति है तो अपने को रोको, घुटने का जीवन में आओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो।
और जब आप प्रार्थना करोगे तो आप स्वयं पाओगे कि परमेश्वर जो है वो आपकी बात को सुनेगा। इब्रानियों के नाम जो खत है उसको आप निकालें, उसका 6 बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़ लें। Hebrews chapter 6 verse 18, जिसको मिल जाए प्लीज पढ़ दे। इब्रानियों 6:18। मैम धीमे धीमे और जोर से, मतलब गो स्लो बट लाउड। यहां पे लिखा है ताकि दो बातें ऐसी हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती हैं। 2 बेबदल बातें, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। ये 2 ऐसी बातें हैं, 2 ऐसी प्रॉमिसेस हैं जिनको कि आप जब देखते हो तो इसको समझ सकते हो कि गॉड कैन नॉट टेल लाइज, ही डजंट टेल लाइज। वो बदलता नहीं है, परमेश्वर अपनी बात से हटता नहीं है। उसने जो आपको आश्वासन दिया है वो दे दिया है। तो परमेश्वर को अगर झूठा ठहराओगे तो वो अनहोना होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू बी प्रूवन अ लायर। और वो बातें क्या हैं? हमारी दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए। और हमारी दृढ़ता जो है, अगर हम उन बातों में विश्वास करते हैं तो हमको वो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो ढाढ़स बन जाता है। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। जब हम परमेश्वर को अपना रेफ्यूज, अपना क्या बोल सकते हैं, शरण स्थान मान लेते हैं, इफ वी कम इनटू द प्रोटेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, ठीक है, तब हम ऑटोमेटिकली उन दोनों बातों को अपने जीवन में पा सकते हैं। और वो 2 बातें क्या हैं? वो बातें हैं यीशु मसीह का प्रॉमिस किया जाना कि आने एक मसीह आएगा, वो मसीह आ गया। दैट इज वन प्रॉमिस जो कि परमेश्वर ने पूरा किया। एंड द सेकेंड प्रॉमिस इज हिज सेकेंड कमिंग। वो आया, उसने वो द्वार खोला ताकि हम और आप जो हैं वो शिफा प्राप्त करें। दैट इज प्रॉमिस नंबर 1। एंड प्रॉमिस नंबर 2 इज दैट जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनी शरण मान लिया है उन सब के लिए उसने उद्धार का रास्ता खोल दिया। एक चीज हमने देख ली, सेकंड वाली प्रॉमिस को हमको देखना बाकी है। और वही लोग इसको देखने पाएंगे जो कि परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, इस क्लेश के बीच में भी स्थिर रहेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मैं जाता हूं तुम्हारी जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। दिस इज द सेकेंड प्रॉमिस। फर्स्ट प्रॉमिस ओवर, सेकेंड प्रॉमिस इज टू बी कंप्लीटेड। और वो दिन बहुत ही नज़दीक है जब हम और आप उस सेकंड प्रॉमिस को भी पूरा होते हुए देखेंगे। अजीज़ों, यदि हम और आप इस बात में स्थिर रहें कि परमेश्वर हमारी निकट है, परमेश्वर हमारे समीप है, परमेश्वर हमारी गढ़ है, परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायक है, और परमेश्वर के दिए हुए हज़ारों हज़ार बरकतें और वरदान है, तो आपकी जीवन में एक अलग सी अनुभूति आएगी, एक अलग सा एहसास आएगा। और आपके जीवन को देख के दूसरा व्यक्ति जो है वो भी ढाढ़स पाएगा। बिकॉज यू आर हैप्पी, देयरफॉर द अदर पर्सन विल सी यू एंड विल अंडरस्टैंड दैट योर गॉड इज अ लिविंग गॉड, योर गॉड इज अ राइचियस गॉड। इसीलिए जब हम अपनी आज की इबादत को शेष कर रहे हैं तो हम एक गीत को गा के शेष करेंगे, और वो गीत जो है वो इसी बात का बयान होगा कि जब भी तुम्हारे ऊपर बड़ी बड़ी विपदा आए, जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आए, इतने बड़े बड़े संकट हमारे पर कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, इस बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर ने तुमको बहुतायत से बरकत दी है। इतनी बरकतें दी हैं कि तुम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। उन बरकतों का सहारा लेके परमेश्वर में स्थिरता के साथ बने रहना, और ध्यान करना कि यीशु मसीह जो है वो निकट है। यीशु मसीह तुम्हारे पास है, परमेश्वर तुम्हारे पास है। इसलिए धन्यवाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और एक ईमान के साथ परमेश्वर बढ़ते चले जाओ। और वो ईमान है, वो गिफ्ट
जिसको आपको खोलना है, खोल के अपने जीवन में इस्तेमाल करो और आप पाओगे कि वो दुनिया के दिए हुए किसी भी गिफ्ट से कहीं 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 उत्तम है। हम अपनी इबादत के आज इस गीत को गा के हम लोग शेष करेंगे। बरकत गिनो जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल कि सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान होगे तुम देखकर रब के काम। हम सब खड़े हो जाएं और गीत नंबर 252 में हम लोग शिरकत करेंगे और इस गीत के गाने के साथ साथ हम आज का हदिया भी खुदाबंद के हुजूर गुजरानेंगे। जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब तुम हो जिंदगी में नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। जब तुम पर होवे मजबूरी, और जब तुमको मालूम होवे सब सलीम, गिनो बेहद बरकत शख्स सब होंगे दूर, और तुम गीते गाकर रहोगे मशहूर। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखकर के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर के काम। और जब देखते हो ज़मीन और ज़र, तुमको है मसीह की दौलत सरासर, गिनो बेहद बरकत कितनी बेबयान, अज़र क्या जलाली और ज़लील मकान। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखकर के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सूरज में धरत को या सदा, हिम्मत तुम ना आना सफल है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पार, सफर कर वो देते हिम्मत का बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखकर के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे हमारे परम पिता की प्रेम, जिन्होंने प्रेम किया पृथ्वी को और अपने इकलौते बेटे को हम लोग को हमें भेजा, और उसके माध्यम से हम लोग को बीच उसको पास ले आए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, जिन्होंने हर समय हम लोग को मदद करते हैं, जिन्होंने हर समय हम लोग को सच पथ में ले जाता है, और जिन्होंने भूख की देने के लिए हम लोग को पापों से छुड़ाने के लिए अपने जान को कुर्बान किया, और जो बीच आने वाले हैं और पवित्र आत्मा की सहायता, जिन्होंने हर समय हम लोग को
Alleluia.